आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 9 के श्लोक संख्या 22 पर चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश दिए हैं। उसमें ये श्लोक विशेष स्थान रखता है। इसमें भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे नित्य योग में स्थित, मेरे साथ योग में स्थित, निरंतर मेरे ध्यान में स्थित भक्तों के सभी संपूर्ण कर्मों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन अर्थात मेरा ध्यान, अनन्य का मतलब है कि मेरे अलावा किसी और का नहीं, सतत मेरा ध्यान करते हैं। मेरी उपासना का मतलब है कि आसन में अगर ईश्वर प्रतिष्ठित हैं तो उनके नीचे बैठकर उनके ज्ञान को धारण करते हैं, अर्थात उनको बड़ा मानते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उन पर श्रद्धा करते हैं। और नित्याभियुक्ता नाम, जो मेरे साथ अर्थात ईश्वर के साथ नित्य युक्त हैं। नित्य युक्त का मतलब है कि अखंड तैल धारावत उनका ध्यान होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा कि जब किसी तेल को हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराते हैं तो उसकी धार सतत कंटिन्यूअस होती है। ऐसा ध्यान ईश्वर के प्रति हो, ऐसे भक्तों का भगवान योगक्षेम अर्थात उनके संपूर्ण कर्म, उनके संपूर्ण कर्तव्यों का वहन भगवान करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उनका ध्यान सतत होना चाहिए, श्रद्धापूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसके बाद कर्म भी होना चाहिए। कर्म करते हुए उनकी ध्यान, उनके चिंतन में रहते हुए, कर्म करते हुए अगर कोई भक्त अपनी निष्ठा और अपनी श्रद्धा को दृढ़तापूर्वक ईश्वर की कृपा को धारण करने का प्रयास करता है, तब उस पर भगवान की, ईश्वर की कृपा क्रमशः प्रारंभ होती है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही हो जाए, लेकिन शनय शनय, धीरे धीरे उसका विश्वास दृढ़ होता है और उसी प्रपोर्शन में, उसी संख्या में, उसी रेशियो में भगवान की कृपा उस पर धीरे धीरे आती है। ऐसा भगवान ने कहा है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ऐसा ज्ञानियों का कथन है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः।